English success. So today in this video, I have brought forth important questions of my mother at 66 from examination point of view. तो इस वीडियो में हम important questions डिस्कस करेंगे poem My Mother at 66 written by कमला दास. ठीक है, आपको पता है ये poem जो है it is a very important part ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इस वीडियो में हम इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, जिन्हें बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में आपको एक्सप्लेन किया गया है, आप वो देख सकते हैं, सीख सकते हैं एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है, अब से हम बहुत फ्रीक्वेंटली क्रैश कोर्स टाइप रिवीजन का इंग्लिश कोर्स का हम इस वीडियो पे इस चैनल पे डालेंगे which you can watch and prepare for your boards. All right, so let's start with the video. So this poem My Mother at 66, it is written by Kamla Das. अब अगर हम बात करें इस पोएम की राइम स्कीम की, जो कि आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जो आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसमें 1 मार्क का क्वेश्चन जो है ये आपको आ सकता है. ठीक है, सो अगर हम बात करें राइम स्कीम की, सो दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स और ब्लैंक वर्ड्स. दैट मीन्स इट इज नो राइम स्कीम. एक ही सेंटेंस में ये पोएम चलती जा रही है अगर आप नोट करेंगे, सो इट इज नो पर्टिकुलर राइम स्कीम. नाउ लेट्स कम टू द टोन ऑफ द पोएम. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको 1 मार्कर में भी आ सकता है और कई बार दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम इन योर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. ठीक है, तो अगर हम बात करें इस पोएम की टोन की, सो दिस पोएम इज क्वाइट नॉस्टैल्जिक. नॉस्टैल्जिक मीन्स पुरानी बातें पोएटिस को याद दिला रही है ये पोएम. पुराना उसे जो अपना चाइल्डहुड था वो याद आ रहा है, दैट हाउ शी यूज्ड टू लव हर मदर. उसको किस तरह से डर रहता था कि उसकी मदर कहीं उसे छोड़ के ना चली जाए. सो इन दिस पोएम शी इज अगेन फीलिंग द सेम फीलिंग्स, द सेम फियर शी इज फेसिंग. ठीक है, दूसरी इस पोएम की टोन जो है मेलंकलिक है. मेलंकलिक मीन्स थोड़ा सा सैड वाला टोन है. व्हाई? बिकॉज द पोएटिस इज क्वाइट स्केयर्ड, शी इज क्वाइट अफ्रेड दैट शी माइट लूज हर मदर. उसकी मदर ओल्ड होती जा रही है एंड आफ्टर ओल्ड एज डेथ इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. तो इस चीज को लेकर वो परेशान है, सैड है. Next is the tone of the poem is also quite emotional. Why? Because the poetess is getting very emotional. उसको अपनी मदर की याद भी आ रही है, उनके ऊपर प्यार आ रहा है, कुछ रिपेंटेंस भी है that she cannot live with her. है ना, वो उसके साथ नहीं रह सकती है. दूसरा पेंसिव है. पेंसिव मीन्स थॉटफुल, एक तरह से थॉट प्रोवोकिंग है. द पोएटिस इज थिंकिंग ऑफ हर मदर. नेक्स्ट सॉरोफुल भी है ना, क्योंकि पोएटिस जो है शी इज फीलिंग क्वाइट सैड. एंड रिफ्लेक्टिव. रिफ्लेक्टिव अगेन मीन्स थॉट प्रोवोकिंग, वो सोच रही है. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द थीम ऑफ द पोएम. सो दिस पोएम revolves around these 4 themes I have mentioned here. First is the intimate bond between a child and a parent. That a child and a parent, they share a very special bond. ना, चाइल्ड जो होता है वो कितना भी बड़ा हो जाए बच्चा, बट एक जो पेरेंट्स से अटैचमेंट होता है वो और किसी से नहीं होता है. राइट, सो दिस पोएम डील्स विद दैट बॉन्ड. नेक्स्ट इज एजिंग, डेथ एंड सेपरेशन इज इनएविटेबल. एज, सबको एज होना ही है, सबको ओल्ड होना है, सबको बूढ़ा होना है. उसके बाद में डेथ है, और किस तरह से द ह्यूमन बींग्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम देयर लव्ड वंस. सो ऑल दीज थीम्स, एजिंग, डेथ, सेपरेशन, ये इनएविटेबल है. इनएविटेबल है मीन्स अनअवॉइडेबल है, आप इससे बच नहीं सकते. इट इज गोइंग टू हैपन. नेक्स्ट इज इम्पर्मानेंस या टेम्परेरी नेचर ऑफ लाइफ. जो लाइफ है वो टेम्परेरी है ना, परमानेंट नहीं है. वी ऑल आर मॉर्टल बींग्स, हम सब एक दिन मर जाएंगे. राइट, सो इट डील्स विद दिस. नेक्स्ट इज कोपिंग विद लॉस, कि किस तरह से लॉस से कोप करना होता है, किस तरह से ये जो सेपरेशन होती है फ्रॉम लव्ड वंस, वन हैज टू लर्न टू bear it. Right, so these are the 4 themes of the poem.
नाउ लेट्स कम टू दी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज इस वीडियो को बार बार देखिए और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। आई नो यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, बट ये वीडियोस इस चैनल के आपको थोड़ा और हेल्प करेंगे एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर एक्स्ट्रा मार्क्स। So first question is, interpret the use of visual imagery by Kamala Das in her poem to depict the passage of time. Visual imagery means वो इमेज जो आपकी आंखों के सामने आपको दिखने लगे, you know, when you read something and you can visualize that picture in front of your eyes, that is visual imagery. तो सबसे पहले mother's face is compared to late winter's moon. लेट विंटर मून आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरह से फॉगी स्काई होता है, तो मून जो है बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होता है, पेल सा होता है ना, बहुत हल्का हल्का दिख रहा होता है। सो दिस शोज दैट हर मदर इज पेल एंड फ्रेजाइल। नेक्स्ट, वैन एंड पेल भी आपको पता है पोयम में दिया हुआ है, अगेन इट इंडिकेट्स द सेम थिंग। देन यंग ट्रीज प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रन, दे शो लाइवली यूथ। और किस तरह से कॉन्ट्रास्ट है, दिस कॉन्ट्रास्ट ब्रिंग फॉर्थ लाइफ क्विक पैसेज, कि लाइफ कितनी जल्दी जो है पास हो जाती है। जब बच्चे होते हैं उससे ओल्ड एज तक आने में हमें टाइम पीरियड भी नहीं लगता है ना, एंड लाइफ चेंजेस फ्रॉम यूथ, फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप इन पॉइंट्स को कंप्लीट सेंटेंसेस में डेवलप कर लेंगे एंड योर आंसर विल बी फुली रेडी। ऑलराइट, now next question. See you soon, Amma. How are these words contrary to the speaker's emotions? Contrary means opposite. See you soon, Amma जो पोएटिस ने बोला है कमला दास ने पोयम में, वो किस तरह से बिल्कुल ऑपोजिट है उनकी फीलिंग्स से। ठीक है, सो कॉन्ट्ररी कैसे है? As it conveys a sense of normalcy and assurance, while the poetess is actually feeling sad about leaving her mother and her old age and approaching death. So contrary कैसे है कि ये हमें ये बता रहा है, ये जो लाइन है सी यू सून अम्मा, ये पोइटस ये दिखाना चाहती है कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, और वो ये एश्योरेंस दे रही है कि नेक्स्ट टाइम जब वो अपनी मदर के घर जाएगी तो शी विल मीट हर मदर देयर। बट एक्चुअली में she is very very worried about her mother. She is very sad on seeing her mother getting old day by day, and she is not sure if she would be able to meet her mother or not. एक एक दिन करके her mother is nearing her death. All right, तो इस तरह से बिल्कुल ऑपोजिट है उनका बोलना और उनकी फीलिंग्स। The poetess is trying to appear optimistic and strong, while inside she is worried about her mother. तो वो ऊपर से बहुत होपफुल, बहुत ऑप्टिमिस्टिक दिखना चाह रही हैं, बहुत अपनी मदर को दिखाना चाह रही हैं कि सब कुछ नॉर्मल है एंड शी इज स्ट्रॉन्ग, लेकिन अंदर से शी इज वेरी सैड, शी इज वरीड अबाउट हर मदर। उन्हें अपनी मदर की चिंता हो रही है। ठीक है, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the feelings of the poet about her aged mother with reference to the poem My Mother at 66? तो पोइटस की क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है, अपनी एजेड मदर को लेकर। सो द पोइटस कंपेयर्स हर मदर्स एजिंग टू लेट विंटर्स मून, कॉप्स एक्सेट्रा। कॉप्स होता है डेड बॉडी, सो शी इज कंपेयरिंग हर मदर टू लेट विंटर्स मून। कॉप से कंपेयर कर रही हैं कि उनकी मदर उतनी ही पेल लग रही है जैसे एक डेड बॉडी होती है। हर फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी अबाउट लूजिंग हर मदर आर एक्सप्रेस्ड। ठीक है, तो उनकी फीलिंग्स, उनकी एंजाइटी, जो उन्हें डर लग रहा है कि इनसिक्योरिटी लग रही है कि शी विल लूज हर मदर। Then she is worried whether she will meet her mother on her next visit or not. वो बहुत चिंता में है कि नेक्स्ट विजिट पे वो अपनी मदर से मिल पाएंगी भी कि नहीं मिल पाएंगी, whether her mother will be alive by then or not. And next, her smile hides her pain and fear of losing her mother. उनकी जो smile है, it is hiding her pain and fear that she will lose her mother. All right, now let's come to the next question. The pain of separation is expressed both literally and metaphorically in this poem. Elucidate. Now, this is a very very important question. ये CBSE के क्वेश्चन बैंक में भी आपको दिया हुआ है, so please prepare all these questions very well.
Now, the answer to this question is the poetess is driving from her mother's home to the airport. While on her way, she looks at her mother. तो पोइटिस जो है वो एयरपोर्ट जा रही हैं, उनकी मदर उनके साथ हैं एंड व्हेन शी लुक्स एट हर मदर इज स्लीपिंग लाइक शी इज डोजिंग ऑफ। वो देखती हैं और रियलाइज करती हैं कि उनकी मदर कितनी ओल्ड हो चुकी हैं। Her mother's aging and decaying health and fear of losing her cause her much pain। और उन्हें लगता है कि she might lose her mother। ठीक है, और उनकी हेल्थ जो है वो बहुत जल्दी गिरती जा रही थी। She was getting fragile and weak day by day। बहुत पेन लग रही थी उन्हें उनकी मदर। This makes her pensive and reflects on her love for her mother। सो ये सब देखकर, अपनी मदर की ये कंडीशन देखकर वो बहुत पेंसिव, बहुत थॉटफुल हो जाती हैं एंड शी स्टार्ट्स थिंकिंग, you know, that how, you know, since her childhood she has loved her mother, she has been worried that she might lose her mother one day। और अब उनकी मदर सच में ओल्ड हो गई हैं एंड शी रियली माइट लूज हर। She narrates her fear of losing her mother and brings forth the inevitable reality of life, that is death। तो वो नरेट करती हैं कि किस तरह से वो डरी हुई हैं दैट शी माइट लूज हर मदर वन डे, और किस तरह से ये इनएविटेबल रियलिटी ऑफ लाइफ, इनएविटेबल मीन्स अनअवॉइडेबल, ये लाइफ की अनअवॉइडेबल ट्रुथ है, अनअवॉइडेबल रियलिटी है, सच्चाई है, दैट इज डेथ। एवरीवन हु इज born has to die। All right, so these were the important questions from examination point of view। अगर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन मार्कर्स या आरटीसीज या पोएम का एक्सप्लेनेशन आप कुछ भी जानना चाहते हैं, if you have any questions, any queries, do write to me in the comment section and I'll make my next video on that। ठीक है, please check my channel regularly for such informative and knowledgeable videos। इन वीडियोस को देखकर आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आई विश यू all the best for your upcoming exams, and do like, share and subscribe to my channel to excel in English। Thank you, keep watching।